तथा इनके हमलों से कैसे बचाएं, कैसे लड़ाई लड़ें। इन्हीं लड़ाइयों में जो पत्रकारिता साथ देती है और इन लड़ाइयों की कहानियां सामने लाती है वो वैकल्पिक पत्रकारिता है। जो मंच इन जन आंदोलनों को स्पेस देते हैं वो वैकल्पिक मंच है, वैकल्पिक मीडिया। बहुत सीधी सी बात है और हम लोग यही सीखे हैं, हम लोग की यही ट्रेनिंग है। नौकरी में रहे, बाहर रहे, जन आंदोलनों के साथ रिश्ता अपना कभी नहीं छोड़े। मोहल्ले से लेके कालाहाड़ी तक जहाँ जन आंदोलन हो रहा है, लटक के फटक के इधर उधर किसी से पैसा लेके कुछ करके पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपकी चिंताएं बहुत वाजिब हैं। मतलब मैं ये बात मानता हूँ, मेरे तमाम मित्र हैं जो मेरे साथ शुरू किए और आज की डेट में तमाम चैनलों में हैं और वो वही आर्ग्यूमेंट देते हैं जो आप दे रहे हैं कि घर चलाना है, मिडिल क्लास है, नौकरी कैसे छोड़ें। ठीक है, बिल्कुल सहानुभूति है इस आर्ग्यूमेंट के साथ। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा भी अलाइनमेंट आपका, मैं प्रेरणा की बात कर रहा था, वो प्रेरणा कहाँ है? वो प्रेरणा हम लोगों में छात्र आंदोलन से आई है। ऐसे उठ के नहीं चले आए हैं कि आके नाम लिखे, डिग्री लिए और पत्रकारिता चालू कर दी। कहीं तो प्रेरणा का स्रोत होगा, है? ठीक है, आज़ादी का आंदोलन नहीं है इस समय, लेकिन प्रेरणा का क्या स्रोत है? तो एक स्रोत इतना ही है कि हमारा ओरिएंटेशन ऐसा हुआ कि लोगों को मत छोड़ो, कहीं रहो, लोगों को मत छोड़ो। ठीक है, तो ये तमाम हमारे मित्र हैं जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख अश्लील कमाई करते हैं मीडिया में। ठीक है, बहुत पैसा कमाते हैं। हम लोग आना था, कल टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, हम ही को गिल्ट हो रहा था कि हवाई जहाज से करवा रहे हैं और जान हमारी सूख रही थी कि 5,000 रुपया, बाप रे बाप, 5,000 रुपया में तो महीना चलता है हम लोग का। ठीक है, वही हम इनसे दूसरी बार बोले कि अरे भाई साहब बहुत गिल्ट हो रहा है, आप हवाई जहाज से हमको बुला रहे हैं, सारा 5,000 रुपया कोई बात है? मतलब कितना अश्लील है, 5,000 रुपये में हम चले आए हैं। इससे बढ़िया ना बोले, मेरे ना बोलने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जीने के तमाम साधन, तमाम मजबूरियाँ, घर परिवार, उन सबके साथ क्या आपके भीतर वो प्रेरणा है कि आप आंदोलनों के साथ खड़े हैं? न सिर्फ खड़े हैं बल्कि अपने पेशे में आंदोलनों को जगह दे रहे हैं। न सिर्फ जगह दे रहे हैं बल्कि पत्रकार होते हुए भी आंदोलनों में जाके उनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, जब भी आपको सहूलियत हो, मौका हो। एक बात जोड़ सकते जी हैं आपकी इजाज़त? जी। तो आज सुबह जब हम लोग गौहर सर से मिले तो यही बात हो रही थी। हमने कहा कि इस स्पेस को उनको एक उदाहरण दिया मैंने, जैसे अभी ईद वाले दिन तमाम देश के शहरों में कहा गया कि मस्जिदों के बाहर खड़े हो जाए और मुसलमानों से पूछें कि खुले में क्या नमाज़ पढ़ना ठीक है। उत्तर प्रदेश से हो रहा है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे पास ईदगाह है, हमारे पास सबसे बड़ी मस्जिद है, तो अगर सड़क पर होता भी है थोड़ी देर के लिए होता है। तो फिर मुझे ज़ोर आया, नहीं नहीं आप किसी से करवा दीजिए। मैंने कहा किसी से नहीं करवाऊँगा और मैं भी नहीं करूँगा, आपको जिससे बात करनी है संपादक से कह दीजिए कि मैंने कहा है। और तमाम मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा एक रीजनल चैनल भी शुरू हो गया। तो अभिषेक भाई जिन जन आंदोलनों की बात कर रहे हैं, चाहे मेधा ताई हों, चाहे और तमाम सारे साथी हों जो अभी पूरा कबीर और मालवा का आंदोलन चला, तो मुझे बताते हुए मतलब अच्छा भी लगता है और लगता है कि उस स्पेस में बचे रहने का फ़ायदा ये है कि हम सारे लगभग 4 दिन कबीर, मालवा और महिला, क्योंकि अक्सर पहले कबीर गायन महिलाएं नहीं करती थी, तो इस स्पेस को हम यूटिलाइज़ कर पाए। तो आप सही कह रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल मैं गलत बयानी या झूठ बोलने मुझे कोई यकीन नहीं है। हम सारे लोग कट्टे हैं। आप जिस वैकल्पिक मीडिया की बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है और कई बार हम आकलन में चूक जाते हैं। जैसे अन्ना आंदोलन के समर्थकों में शायद हमारे बड़े लोग भी थे, रवीश भी थे, वो भी वहाँ गए। तो ये भी हो सकता है कि जिस आप कह रहे हैं कि जिस वैकल्पिक मीडिया में उस दौर पर हम लोग वहाँ गए क्योंकि हमको लगा शायद ये विकल्प है, क्योंकि सरकार में उस वक्त कांग्रेस थी। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ये एक्सेस हो कि उनको फंड कौन कर रहा है या कैसे खड़ा हुआ, शायद दूर से हम ना समझ पाएँ, या हम लोगों को लग रहा था कि उस वक्त 10 साल से जो सरकार है